सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कथा लेकर आई हूँ। यह ऐसी ही कथा है जो लोग भगवान में आस्था रखते हैं, उन्हें यह सुनकर और भी ज़्यादा पसंद आएगी। और जो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं उन लोगों से मैं विनती करती हूँ, इस कथा को सुनेंगे तो उन्हें भी भगवान पर विश्वास तथा पसंद आएगा। भगवान पे उनकी आस्था और भी ज़्यादा पक्की हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि इस कथा को पूरा सुने तथा शिव जी का महिमा प्राप्त करें। एक आदमी जो जीवन भर महादेव का नाम जपता था, अब वह बूढ़ा हो चुका था। बूढ़ा ही नहीं हुआ था बल्कि इतना कमजोर हो गया था कि अपनी जगह से बिना किसी के सहारे उठ भी नहीं पाता था। ऐसी स्थिति में भी उसने कभी भी महादेव का नाम को अपने से होने नहीं दिया। वो पूरा दिन मन में महादेव का नाम का जाप करते रहता। महादेव के नाम जपने से उसे अपनी तकलीफों की सहन करने की शक्ति मिलती थी। बूढ़े हो चुके थे इस आदमी को बेटे बहू थे। बहू कभी भी अपने ससुर की सेवा नहीं करती थी, और जब वो बूढ़ा आदमी का बेटा अपनी पत्नी से कहता कि उसके पिता की सेवा करे और उसका हर रोज नित्य कर्म कराए, तो दोनों बहुएं अपने पति से कहती कि देखिए जी, अगर वो सास रहती तो मैं कर देती, लेकिन वो पुरुष है तो मैं नहीं कर सकती। वो मेरे ससुर हैं, मुझे शर्म आती है, इसलिए आप ही उनका सेवा करिए। बूढ़े आदमी की पत्नी बहुत पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। वो ना तो अपने बेटे से सेवा कराई और ना ही बहू से, चलते फिरते उसकी मृत्यु हो गई थी। वह भी महादेव की भक्त थी। लेकिन कहते हैं गुरु भाई गुरु बहनों, माता पिता कभी भी अपने बच्चों में फर्क नहीं करते हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। लेकिन बच्चे फर्क करने लग जाते हैं कि जैसे कि उस बूढ़े आदमी की बहू, अगर वो बूढ़ा हो भी गया, बुढ़ापा बच्चा हो जाता है, फिर अगर वो स्थावर हो गए तो बेटे हो या बहू कोई भी उनको अगर कर दे तो उसमें कोई पाप नहीं होता है। लेकिन बूढ़े आदमी की बहू ये समझ नहीं पा रही थी। बेटा था, उसे नित्य कर्म करने में मदद करता था। शुरू में वो बिना कहे ही खुद अपने बूढ़े बाप की सहायता कर दिया करता था। लेकिन धीरे धीरे जब बूढ़ा आदमी अपने बेटों को बुलाता था तो 2-3 बार पुकारने के बाद भी बड़ी मुश्किल से आता था, और तो कभी कभी रात में आता ही नहीं था। उस बूढ़े आदमी की ऐसी हालत हो चुकी थी कि अक्सर बूढ़ा आदमी बिस्तर पर गंदा कर दिया करता था, और जब तक उसके दोनों बेटों की सहायता नहीं मिलता था तो वैसे ही गंदे बिस्तर पर पड़ा रहता था। जब बूढ़े आदमी का बेटा देखने आ भी जाता था भूले भटके, तो वह देखकर बूढ़े आदमी पर गुस्सा करने लगता था। कभी कभी तो उसका बेटा बूढ़े आदमी को भोजन भी नहीं देता था, पूरे दिन भूखा रखता था ताकि वह बूढ़ा जल्दी से मरे और उससे पीछा छूटे। लेकिन गुरु भाई गुरु बहनों, मर जाना थोड़ी ना इतना आसान है। अगर होता तो इंसान को जब बुढ़ापे में तकलीफ होती तो वह भूखा रहकर ही अपना जान त्याग देता। इतनी तकलीफ क्यों करता? उस बूढ़े आदमी का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था, उसकी नजरें कमजोर हो चुकी थी। इतनी बदहाली में भी उस बूढ़े आदमी ने महादेव का नाम लेना नहीं छोड़ा। एक बार बूढ़े आदमी को नित्य कर्म करना था। उसने अपने बेटे को आवाज लगाई, तभी अगले ही पल किसी ने उसका हाथ बड़ी ही कोमलता से पकड़ा और उसे नित्य कर्म करवाकर उसे बिस्तर पर लिटा दिया। यह अब रोजाना होने लगा। जब भी बूढ़ा आदमी अपने बेटे को आवाज देता तो उसके अगले ही पल उसकी मदद करने के लिए कोई आता और उसे उसके सारे काम कराकर वहां से चला जाता था। नजर उसकी कमजोर हो गई थी, लेकिन देखकर बूढ़ा आदमी उसे पहचान नहीं पाता था। लेकिन बूढ़ा जानता था कि यह उसके बेटे नहीं हो सकते हैं,
क्योंकि जब भी वो उनका बेटा आता था तो बिना सुनाए उसे बूढ़े आदमी का कोई काम नहीं करता था, और फिर जब बूढ़े आदमी को वह स्पर्श करता तो वह समझ जाता था कि यह मेरा बेटा हो ही नहीं सकता है। एक दिन जब बूढ़े आदमी ने अपने नित्य क्रिया करने के लिए अपने बेटे से मदद मांगी, तब अगले ही पल उसे फिर से वही मुलायम वाला स्पर्श हाथ महसूस हुआ। सारा काम खत्म करने के बाद बूढ़ा आदमी ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा, सच सच बताओ, आखिर तुम कौन हो? तुम मेरा बेटे नहीं हो सकते हो, और मेरे लिए तुम यह सब क्यों कर रहे हो? जो मेरे बेटे हैं वो तो मेरे तरफ देखने भी नहीं आते हैं कि मैं जिंदा हूँ या मर गया। बूढ़े आदमी की बात सुनकर तभी उस कमरे में बहुत तेज रोशनी हुई और महादेव ने अपने दिव्य अवतार में वहां पर दर्शन दिए। किसी भी वस्तु को बड़ी मुश्किल से देख पाता था वही बूढ़ा आदमी महादेव के दिव्य रूप को स्पष्ट रूप से देखने में समर्थ हो गया। उसकी आंखों से सब कुछ उसे दिखने लगा। जिस भगवान का नाम वह पूरा जीवन लेता रहा, उसे अपने पास पाकर बूढ़ा आदमी उनके चरणों में गिरकर पड़ा और बोला, भगवान, मैं धन्य हो गया जो अब आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए, लेकिन भगवान, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने आपसे नित्य कर्म करवाए। भगवान बोले, मेरे लिए सारे काम एक जैसा है। अगर वह काम मुझे अपने भक्तों के लिए भी करना पड़े तो मुझे सभी कामों में खुशी मिलता है। बूढ़े आदमी ने हाथ जोड़ते हुए भगवान से कहा, लेकिन भगवान, आप यह सब करने के बजाय मुझे मुक्त ही क्यों नहीं कर देते? क्या आपके दर्शन मात्र से मेरी मुक्ति संभव नहीं है? तभी महादेव कहते हैं, यह सब अगर प्रबंध की वजह से है। तुम्हारा प्रबंध बहुत कठिन है। अगर मंद होता तो मेरे दर्शन मात्र से ही तुम मुक्त ही हो जाते। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी भी मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन फिर अगले जन्म में तुम्हें प्रारब्ध में भोगने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें खुद तुम्हारा प्रारब्ध काट कर मुक्त करवाने के लिए सहायता कर रहा हूँ। भगवान ने कहा। इतना बोलकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब बूढ़ा आदमी महादेव का दर्शन पाकर वह संतुष्ट हो गया था। बस उसे महादेव की बातें याद आती थी कि जब भी उसे मोक्ष प्राप्त होगा, प्रबंध पूरा होगा, उस बूढ़े आदमी का बेटा अब जैसे भी रखता था उसे मंजूर था। कुछ भी कहता वह सब सहन करता था। अपने बेटे का डांट फटकार सब बर्दाश्त करता रहा। ऐसे में ही कुछ महीने और काफी तकलीफ भोगने के बाद आखिरकार उस बूढ़े आदमी की मुक्ति मिल गई थी। गुरु भाई, गुरु बहनों, अपने बच्चों को समझाएं। यह पीढ़ी है कि अगर आप किसी को दुख तकलीफ या किसी बुढ़ापे का सहारा नहीं बनोगे तो हर किसी का दिन आता है। उस बुढ़ापे से हर किसी को गुजरना पड़ता है। तो आपके साथ भी होगा। जो आपने जो भी कर्म किए हैं, अच्छा बुरा, गुरु भाई गुरु बहनों से भी यही गुजारिश करती हूँ कि आप अपने माता पिता या सास ससुर के बुढ़ापे का सहारा बनिए, क्योंकि एक दिन हम सब का दिन आता है। क्योंकि सबसे बड़ा पूजा माता पिता की है। क्योंकि अगर आप मंदिर में जाकर कितना भी पूजा कर लें और आपके माता पिता आपके वजह से कष्ट में हो तो सब पूजा व्यर्थ है, सारा तीर्थ यात्रा व्यर्थ है। और माता पिता को खुश रखेंगे तो भगवान भी प्रसन्न रहते हैं, उनका भी हमारे ऊपर कृपया दृष्टि बना रहता है। गुरु भाई गुरु बहनों के तरफ से, अपने पूरे से भक्तों के तरफ से शिव जी और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ और मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि सारे गुरु भाई गुरु बहनों के ऊपर ऐसे ही अपना कृपया दृष्टि बनाए रखें और उनकी हर मनोकामना पूर्ण करें।
गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर एक मेरा वीडियो आप तक समय पर पहुंच जाए। वीडियो में बोलते समय अगर मुझसे गलती हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव।